हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल की सेशन कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कल का सेशन कैसा था। आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते हो, थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दिया करिए ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम पढ़ा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, टेस्ट में आप लोग जो प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे उसमें कोई प्रश्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं और परीक्षा में वही प्रश्न बिल्कुल आ रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। तो एक कमेंट करने से एक अपने आप में क्या होता है, मोटिवेशन का काम करता है। आप लोग भी हमारी क्लास को फालतू नहीं पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर फालतू होगी तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो हम पढ़ाएंगे नहीं। ये भी दोनों तरफ से होता है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से एक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पेपर होने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना। हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए, कोई बात नहीं, करते रहिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, चरित्र काव्य किस छंद में लिखे गए हैं? तो चरित्र काव्य की अगर बात कर रहा है तो चरित्र काव्य किस छंद में लिखे गए हैं? तो दोहा व चौपाई में लिखे गए हैं। किसमें? दोहा और चौपाई में लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? चरित्र काव्य। चरित्र काव्य। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक कब और किसने कहा? तो सचेतन कहानी का प्रवर्तक कब और किसने किया है? तो महीप सिंह ने किया है। किसने किया है? महीप सिंह ने किया है। कब किया है? तो 1964 ईस्वी में किया है इस रचना का। अगला है, किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? तो किस कवि को कहा जाएगा? तुलसीदास को। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रीति काल में रीति चेतस व काव्य चेतस उपभेद किसने किए हैं? तो रीति काल में रीति चेतस व काव्य चेतस उपभेद किसने किया है? तो बच्चन सिंह ने किया है। किसने? बच्चन सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, गिरिधर कविराय की रचनाएं किस छंद में हैं? तो गिरिधर कविराय की रचनाएं किस छंद में हैं? कुंडलीय छंद में हैं। किसमें है? कुंडलीय छंद में है। अगला प्रश्न है, आग और राग का कवि किसको कहा जाता है? तो आग और राग का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। किसे कहा जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाएगा आग और राग का कवि। अगला प्रश्न है, आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन हैं? तो आ कहानी है प्रमुख प्रवक्ता के बारे में अगर पूछता है तो गंगा प्रसाद विमल आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं, या इन्होंने ही रचना किया है, गंगा प्रसाद विमल ने। अगला है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो सचेतन कहानी है महीप सिंह की। किसकी है? महीप सिंह की है सचेतन कहानी है। अगला है, कामरेड का कोट। कामरेड का कोट किसकी कहानी है? तो कामरेड का कोट है सृजय की कहानी। किसकी है? सृजय की कहानी है, इम्पोर्टेंट है। अगला है, अगली रचना है कौन? डायन किसकी कहानी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। डायन किसकी कहानी है? तो डायन किसकी है? कमेंट करके जरूर बताइए। डायन कहानी के रचनाकार कौन है? किसकी होगी? तो हम पहले आप लोग बताइए, बहुत नकल टीप रहे हैं इतनी देर से, कौन होंगे? किसकी है डायन कहानी? भीष्म साहनी की कहानी है। कौन सी? डायन भीष्म साहनी की है। अगला है, सोन मछली किसकी कविता है? तो सोन मछली के रचनाकार कौन है? अज्ञे जी, यानी इनका पूरा नाम क्या है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। किसे? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे सोन मछली कविता के रचनाकार हैं। अगला है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार का नाम क्या है? तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण रचनाकार कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? मैंने ये प्रश्न आप लोगों को पढ़ाया है,
एक बार नहीं 2-3 बार मैंने पढ़ाया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। कब हुई है? 1965 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न है, हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? तो हिंदी का गालिब कहा जाता है बिहारी जी को। किसे कहा जाएगा? बिहारी जी को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। अगला है, प्रेम प्रेम सब कोऊ कहत, प्रेम न जानत कोय। यह पंक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी पंक्ति है, पढ़ने में भी अच्छी लगती है और पूछी भी जा सकती है, तो अच्छी ही पूछी जाएगी। प्रेम प्रेम सब कोय कहत, प्रेम न जानत कोय। यानी कह रहा है कि प्रेम प्रेम तो सभी कहता है, प्रेम का असली अर्थ क्या होता है, असली क्या होता है कि प्रेम कहते किसे हैं, यह कोई नहीं जानता है। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? प्रेम वाटिका से ली गई है। रचनाकार कौन होंगे? सूरदास जी हैं। सूरदास है कि रसखान की रचना है, ये रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। प्रेम प्रेम को सब को कहत, प्रेम न जानत कोय। पंक्ति रचनाकार रचना कहाँ से ली गई है? तो प्रेम वाटिका से ली गई है। रचनाकार शायद कन्फर्म नहीं है, रसखान को ही माना जाता है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। अगला है, उड़ते चलो कि विधा एवं लेखक का नाम बताइए। उड़ते चलो कि विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और है किसका? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का है। उड़ते चलो। अगला है, कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य क्या का महाकाव्य है? किसका कथन है पूछ रहा है। तो कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। यह किसने कहा है या किसके कथन है कि कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है? किसने कहा है? तो श्याम नारायण ने कहा है। किसने? श्याम नारायण ने कहा है। अगला प्रश्न है, विठोबा का संत भक्त किसे कहा जाता है? तो विठोबा का संत भक्त किसे कहा जाता है? तो नामदेव को कहा जाएगा। किसे? नामदेव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एकमात्र सूफी कवयित्री कौन का नाम क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। पूरे साहित्य में एकमात्र सूफी कवयित्री कौन है, यह प्रश्न पूछ रहा है कि एकमात्र सूफी कवयित्री कौन होंगी। आप लोग कमेंट करते रहिए। एकमात्र सूफी कवयित्री कौन है? राबिया को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? राबिया को कहा जाता है कि एकमात्र ऐसी सूफी कवयित्री है। अगला प्रश्न है, कबीर का दार्शनिक चिंतन है। तो कबीर जी का दार्शनिक चिंतन क्या है? एकेश्वरवाद है। क्या है? एकेश्वरवाद है, जो कबीर जी का दार्शनिक चिंतन माना जाता है। क्या माना जाएगा? कबीर जी का दार्शनिक चिंतन माना जाता है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए पहले। अगला प्रश्न है, धराधर धामन शीर्षक के कालिदास कृत मेघदूत का पदबंध अनुवाद किसने किया है? तो धराधर धामन शीर्षक से कालिदास के द्वारा कालिदास की रचना कौन सी है? मेघदूत है। पदबंध अनुवाद अगर पूछता है कि किसने किया है, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। किसने? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। अगला है, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा है? तो साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें, आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह पंक्ति किसने कही है? तो यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। कहाँ से ली गई है? भारत भारती से ली गई है। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह क्या है? तो राम नरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताएं हैं मानसी। क्या है? मानसी है। अगला है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला है, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह क्या है?
तो नरेंद्र शर्मा का प्रवासी के गीत काव्य संग्रह किसका है? नरेंद्र शर्मा का है। ये रहे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।